किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ। और जिस दिन 26 जनवरी को लाल किले पे गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर वालों ने जो तांडव किया था कि 525 लगभग पुलिसकर्मियों को घायल किया था, उसी दिन हमने समझ लिया था कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है। ये इस आंदोलन में कुछ देशद्रोही ताकतें जुटी हुई हैं। इसलिए हम किसान हैं, किसानों का देश है, हिंदुस्तान हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। इस तर्ज पे ही हमने वहाँ से हट गए थे। और पहले भी हमारी ये मांग नहीं थी। अब तो जिनकी यो मांग थी कि ये बिल वापस हों तब हम वापस चले जाएंगे, तो ये बिल वापस, कानून वापस माननीय प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र प्रक्रिया अपनाते हुए ये कानून वापस कर लिए। तो अब इनको टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। और वहाँ के लोगों को जो परेशानी हो रही है, दिल्ली वालों को और आसपास पड़ोसियों को जो रास्ता रोक रहे हैं आने जाने वालों के, वो सब साफ कर देने चाहिए। लेकिन बात क्या है कि ये लोग, खासतौर राकेश टिकैत और से जब से इन्होंने कमान संभाली है तभी से फंडिंग के ऊपर काम करते हैं। यहाँ कहीं भी आंदोलन किए होंगे इन्होंने, मिलों पे आंदोलन, गन्ना मिलों पे आंदोलन किए, घट तौली रोकने के लिए आंदोलन किए, लेकिन किसान तो लगा रहा कि घट तौली रुकेगी। और इन्होंने मिल मालिक से लिया पैसा 10-20 लाख, ये रिपोर्टें तमाम हमें मिली और उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ ये कांग्रेस की फंडिंग से और जो देश, हमारे देश के खिलाफ हैं कुछ देश, उनकी फंडिंग से चलने वाले आंदोलन हैं। ये मैं तो यही कहूँगा कि कानून वापस ले लिए जाए और कुछ कर दिया जाए। ये नहीं मानेंगे और ये अपनी सी पर रहेंगे जब तक न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आदेश नहीं होगा कि ये टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान अभद्रता कर रहे हैं, किसान नाम से तथाकथित किसान हैं लेकिन उनमें ओरिजिनल किसान नहीं है, इसलिए उनको वहाँ से हटाया जाए। तो ये बलपूर्वक हट सकते हैं मेरी समझ में, ऐसे राजीबाजी से ये नहीं हटेंगे। सर, अब तो एमएसपी पे टीम गठित हो जाए, कुछ भी हो जाए। एमएसपी जो मांग रहे हैं ये भैया जी, हम मांग रहे थे किसान आयोग का गठन हो जाए और यदि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय केंद्रीय किसान आयोग गठन करने में कोई दिक्कत है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें होती हैं, तो हर प्रदेश को ये स्वीकृति दी जाए कि अलग अलग प्रदेश में किसान आयोग गठन हो और अलग अलग प्रदेश में एमएसपी, किसान आयोग की सहमति से एमएसपी लागू की जाए। फिर उस पर खरीद होगी तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से ड्योढ़ा मिलेगा, तब किसान के प्राण बचेंगे और तभी किसान आत्महत्या करना बंद करेगा। हमारी मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए और 75 साल में किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जे हो गए हैं वो माफ किए जाएं। और इसके लिए हमारे एक सहमति बनी थी अभी 3 दिसंबर में, जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हमारी बात सुनने के लिए गए थे, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, और और वहीं पर गए थे उत्तर प्रदेश के माननीय श्रीमान दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं। तो उनको हमने वो ज्ञापन भी दिया था अपने किसान आयोग की मांगों का, कर्जे माफी का, किसानों को 10,000 पेंशन का 60 साल पूरी करने के बाद, और यदि किसान दुर्घटना में मरता है, जैसे गन्ना में किसान पानी लगाता है, खाद लगाता है, उसमें सर्फ काट लेता है या थ्रेसर में चला जाता है, गन्ना के जो क्रैशर चलते हैं उनमें चला जाता है,
तो यदि उसकी आकस्मिक मौत हो तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। इस तरह की मांगें थी हमारी, लेकिन हमारी मांगों पे तो अभी कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन हम बात फिर करेंगे। और 19 दिसंबर को हम यहाँ गन्ना संस्थान में भारतीय किसान भानु के लोग आएंगे और फिर उत्तर प्रदेश सरकार से किसान आयोग कर्जा माफी की सहमति पत्र केंद्र सरकार को लिखवाने की, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार बुलाना चाहे तो कृषि मंत्री भारत सरकार को बुला ले 19 तारीख को। ये हमारी सरकार से मांग है। मैं नहीं मालूम है कि वो ये कह रहे थे हम 22 तक आंदोलन करेंगे, 24 तक यहीं बैठे रहेंगे, और एक वैक्सीन लगा दी वहां हमने पश्चिम बंगाल में, अब उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, फिर वैक्सीन उत्तराखंड में लगाएंगे, वैक्सीन पंजाब में लगाएंगे। उनकी वैक्सीन, वो डॉक्टर हो गए इस समय, वैक्सीन लगा रहे हैं। अब इसमें तुम या मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कह रहा हूं कि संविधान और लोकतंत्र और न्यायालय ये काय के लिए हैं? संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी का रास्ता अवरुद्ध कर दो। और यदि हम उनको आतंकवादी कहते हैं तो लोग कहते हैं आतंकवादी बताते हो। अरे आतंकवादियों का ही ये क्रियाकलाप है कि सड़कें रोक लो, फिर कह दो देश को बंद कर दो, फिर आदमी को मार के पेड़ पर लटका दो, फिर कह दो वहां मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर में कि हम योगी को भगा देंगे, मोदी को भगा देंगे। ये किसान नेता कहते हैं इस बात को, इन बातों को किसान नेता कहते हैं। अभी पंजाब के कुछ किसान नेता और हरियाणा के कुछ किसान नेता कह रहे थे अब तो मांग पूरी हो गई, अब तो हमें जाना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत ने एक शगुफा दे दिया कि जो जाएगा वो जेल जाएगा, जो जाएगा यहां से हटके वो जेल जाएगा। तो क्या जीवन वहीं काटोगे? तो इसलिए हम तो ये कहेंगे कि यदि इंसानियत है, यदि मानवता है, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अरे आप अपना भला तो चाहते हो, लेकिन उनका भी तो भला देखो।